आप लोग का, इसीलिए बॉक्सिंग फील्ड में आए और इंशाल्लाह आपकी वजह से लोग यानी कि बॉक्सर, शायर, पहलवान बनते नहीं, पैदा होते हो लोग, कुदरती उनके अंदर फितरत देते अल्लाह ताला कि उन्होंने जो है ना कुदरती हम बॉक्सिंग करना बोल के उनके जस्तजू रहेगी, तो वो आप लोग करें। और आप लोग यहाँ आके हमसे मिले, बहुत खुशी हुई हमको। हमारे मुफ्तशाम भाई मिस्टर वर्ल्ड यानी कि अमेरिका जाके जो आप ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाए, दुनिया के कई बॉडी बिल्डर उनमें ठहर के आप एक मेडल लाए, तो उनको जो मेहनत किए, उनका जो नाम हुआ माशाल्लाह, बहुत खुशी होती उनको भी देख के। जैसे आप लोग को भी हम वही चाह रहे हैं कि आप लोग इंडिया में नहीं बल्कि इंटरनेशनल जाके कोई मेडल जीत के लाए। और हमारे जो भाई इस्माइल भाई आपके जो उस्ताद है, उस्ताद की रेस्पेक्ट करें, और जो उस्ताद की रेस्पेक्ट करता और डिसिप्लिन में रहता वो बहुत तरक्की करता। बस आप डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए आगे इस तरह इसी गेम को आगे बढ़ाइए, और हम हमेशा आप लोग के साथ रहेंगे हर चीज़ के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई चीज़ रहेंगी, कभी भी आपके उस्ताद या आप में से कोई भी हमको कॉल करेगा, हम आपके लिए हाजिर रहेंगे इंशाल्लाह। आप भी जो है ईसा भाई जो है 2009 आप भी जो है मिस्टर इंडिया सिल्वर मेडलिस्ट, और जो है आप भी जो जज्बा रखते हैं, आप लोग को जो स्पोर्ट्समैन कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह कभी भी आधी रात फिर एक अच्छी बेहतरीन दावत रखेंगे हम बॉक्सरों के लिए इंशाल्लाह ताला। और अब ये गेम को यहाँ से अपन उठारेंगे इंशाल्लाह ताला, बॉडी को कम इधर ज्यादा देखेंगे अब यहाँ से इंशाल्लाह, और जरूर इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों के सामने साहब जैसा बोल रहे थे कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी, तो हम एक मुसलमान हैं, तकरीबन मैं समझता हूँ जो पार्टिसिपेंट्स हैं पूरे मुसलमान बच्चे हैं। सुनील भी है, मतलब अपन जितने बच्चे हैं यहाँ पर, डिसिप्लिन के साथ साथ अपना टारगेट ये होना चाहिए कि कंट्री के लिए मेडल किस तरीके से लें। हम ये इंडिया में मुल्क में रह रहे हैं, तो हम कंट्री के लिए क्या कर सकते हैं, हमेशा ये टारगेट रहना। मैं इंटरनेशनल लेवल में अगर जा रहा हूँ तो मैं कंट्री के लिए कौन सा मेडल लाता हूँ। मैं सिर्फ मेरे लिए गेम नहीं कर रहा हूँ, ये सोच के करना कि कंट्री के लिए मैं गेम कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ डिसिप्लिन के साथ साथ जो लड़के मुस्लिम हैं वो नमाज़ों की पाबंदी करें, और जो हिंदू भाई है हमारे उनको भी बताएं कि इस्लाम क्या है, कलमा पढ़ने से क्या फ़ायदा है। कलमा पढ़ने से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जो पढ़ता है उसको जन्नत मिलती है, और जो नहीं पढ़ता उसको जन्नत नहीं मिलती। तो हमारे भाइयों को ये चीज़ की भी हम दावत दें, जैसा सुनील हमारे पास में है, वो भी एक मेडल याफ्ता है, तो हम लोग अगर समझाएंगे तो उनको मालूम होगा। और इसके साथ साथ नमाज़ों की पाबंदी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम मुसलमान हैं तो नमाज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ लीजिए, और जैसा कि कुरान कहता है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थाम लो। अगर मजबूती से थामने का मतलब ये है कि 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करना है, जैसा कि कुरान में आता है कि कुरान फजर की नमाज के बाद कुरान की तिलावत किया करो। तो हम जब नमाज पढ़ने के बाद कुरान की तिलावत करके हमारी सुबह का आगाज़ करेंगे तो हमारे घर में भी बरकत आएगी, हमारे गेम में भी बरकत आएगी, और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। अगर आगे वाला कोई बड़ा बॉक्सर भी आ जाए तो एक दुआ मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई वहुव अस्समीउल अलीम। ये दुआ अगर कोई पढ़ ले, पढ़ने के बाद उसको सिर्फ अगर उसकी नेचुरल डेथ होने की है तो सिर्फ नेचुरल डेथ होगी, इसके अलावा कोई भी आपको कोई जन मतलब इतना जन भी आपको नहीं पहुंचेगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक शख्स आया, आके एक जहर की शीशी ला के बोला ये साइनाइड के जैसा जहर है, ये साइनाइड के जैसा जहर है, अगर ये जहर 100 लोगों के खाने में अगर डाल दिया जाए तो 100 लोग मर जाएंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोले ऐसा, लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये बोले कि मैंने मेरे प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि अगर कोई ये दुआ पढ़ ले, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई वहुव अस्समीउल अलीम बोल के वो जहर की पूरी शीशी पी गए। तो वो शख्स देखता ठहर गया, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कुछ भी नहीं हुआ, उनको धक्का भी नहीं लगा। तो आप लोग बॉक्सर्स हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये दुआ आप ज़रूर याद करें, और ज़रूर याद करके ये दुआ के बाद अगर आप रिंग में पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई भी बॉक्सर ऐसे ही दिखेगा, आप उसको एक उसमें नॉकआउट कर देंगे इंशाल्लाह। तो हमारा ईमान मजबूत होना है, और ईमान मजबूती के लिए कुरान क्या कहता है, फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। पहले तुम आज़म करो, इरादा करो, फिर अल्लाह पे तवक्कल करो, अल्लाह पे भरोसा करो।
और अल्लाह ताला कहता है जो मुझ पे भरोसा करते हैं मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, कह रहे हैं अल्लाह ताला। और एक जैसा कि ईसा भाई के अंडर में हम कोचिंग लिए, ईसा भाई से कई टेक्निक मैंने सीखा, कई चीज़ा मैं सीखा। और एक चीज़ मैं परसों सीखा कि हम लोग कुछ एक काम में मशगूल हैं। ईसा भाई कुछ अमाउंट के लिए परेशान थे, तो मैं बोला क्या भाई परेशान दिख रही? बोले मैं परेशान होता ही नहीं, बोले अल्लाह मियाँ के ऊपर ऐसा भरोसा है, कल तुम देखो मेरा जेब भरा हुआ रहता। बोले तो ऐसा भरोसा करना है अल्लाह का, तो आपकी हिम्मत से हमारे को भी हिम्मत आ जाती। तो ऐसा ऐसी हिम्मत कब अपन खाली बोलना नहीं, तवक्कल कर रहे मिल के, तवक्कल पूरा करना, पूरा भरोसा, बस अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है। जब ये हमारा तवक्कल रहेगा तो इंशाल्लाह हम हर फील्ड में कामयाब होंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। इंटरव्यू में आपका एक इंटरव्यू देखा था, उसमें आप बताए थे हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला, इसको कसरत से पढ़ो आप अल्हम्दुलिल्लाह जीतेंगे। हम उसको हमेशा कसरत से जीतेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला एक मैच जो सोचा उससे डबल मिला मेरे को। बच्चे इतना जीतने के बाद भी ना, नागेंद्र मिनिस्टर जो है ना,